भारत की मूल दो प्रतिष्ठाएं ही हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है। मैं यह बताते हुए प्रसन्न हो रहा हूं कि इस बार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वामः। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इसी वैदिक मंत्र को आधार बनाकर राष्ट्रपति महोदया के निर्देश पर मेरे मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों से सेनाओं के सहयोग से ऐसा अचूक प्रयोग किया, एक भी व्यर्थ नागरिक नहीं मारा गया और शत्रु के दांत खट्टे हो गए। आतंकवादी सर्वतः समाप्त। और हम तब तक अभी विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके हमको नहीं मिल जाता। मित्रों, मैंने कुछ नहीं गाया। शेर, आप गंभीरता सुनिए। शेर, शायरी, कव्वाली कुछ नहीं गाया। मैंने मनोरंजन नहीं किया। आप मेरी बात सुनने देंगी महोदया को तो अच्छा लगेगा। मैंने मनोरंजन नहीं किया, मन का रंजन नहीं किया। अपनी साहित्यिक रचना से मैंने राष्ट्र रंजन किया है। और मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र देवो भव की अवधारणा ही हमारी मूल अवधारणा है। यदि वेद ने चार को देवता माना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, तो मैं एक पंचम प्रस्थान उपस्थित करता हूं, राष्ट्र देवो भव। हमारे वेद ने कहा, प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिम ददाति में। मित्रों, अपने चार महाकाव्यों में मैंने कश्मीर की भी चर्चा की। जगत गुरु रामानंदाचार्य चरितम के 22वें सर्ग के 95वें श्लोक में मैंने स्पष्ट लिखा है, या कश्यप शास्त्र पुरा तपस्थली, या बोध बोधायन सद्वसुंधरा, सामेद्य कश्मीर मनोज्ञ मेदिनी, सामेद्य कश्मीर मनोज्ञ मेदिनी, समदृश्यते शोणित मांस मेदिनी। महोदया, कभी एक प्रजापति की भूमिका निभाता है, कभी क्रांतदर्शी होता है, कभी मैंने कहा कभी मनोरंजन नहीं करता। जो मनोरंजन करता हो कभी हो भी नहीं सकता। कवि के जीवन में भारतीय भविष्य की एक रूपरेखा होती है और मैंने वही किया। आपको आश्चर्य लगेगा, बार बार मुझे कहा जा रहा था दृष्टि बाधित। मैं दृष्टि बाधित हूं ही नहीं, ये मेरा वरदान है। ब्रेल के बिना भी मैंने अपने जीवन में महोदया बहन द्रौपदी जी 99% से नीचे अंक कभी नहीं पाए। पीएचडी डीलिट सब कुछ करने के पश्चात भी लोग कल्पना नहीं कर रहे थे कि मैं बाबा बनूंगा, पर प्रभु श्री राम के प्रेम ने मुझे बाबा बना दिया। क्योंकि राम कौन है ये सभी जानते हैं। रा का अर्थ होता है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल होता है वही है लोकाभिराम भगवान राम।
महोदया, एक और जहां महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, भिन्न भिन्न रामायणें लिखी गई, वहीं उड़िया में एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है वैदेहीश विलास। उसमें उपेंद्र भंज ने कहा, राम मंत्र र प्रभावे मोर कवित्व उदित। समझ रहा? मैं अधिक कुछ न कहकर दो वाक्य और कहूंगा। इस देश को यदि आतंकवाद से मुक्त होना है तो इसे राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की परिकल्पना करनी पड़ेगी। इस देश को यदि संप्रभुता संपन्न होना है तो भगवान राम के दिव्य गुणगणों को कविताबद्ध करना पड़ेगा। अष्टाध्यायी पाणिनि, एक बात और कर, पाणिनि अष्टाध्यायी पर आज तक किसी ने पूरा कार्य नहीं किया था। राष्ट्रपति महोदया, मैंने पाणिनि अष्टाध्यायी पर सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा जो 10,000 पृष्ठों में है और जिसमें 55,000 मेरे निजी श्लोक हैं। एक बात और कहकर, मैंने अपने 16वें वर्ष की अवस्था में ही आजाद चंद्रशेखर पर खंड काव्य लिखा था। उसका एक श्लोक सुनाकर मैं चुप होऊंगा। दृष्टम विधात्रा समताम न याति लोकत्रयम भास्वर भासुर भारतस्य तद्भारतान्यून मनेन चक्रे एकाक्षरेणास्य च नाम विश्वम। इसकी हिंदी है, ब्रह्मा ने देखा कि तीनों लोकों में भारत की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह अद्वितीय और अजय है। इसीलिए ब्रह्मा ने भारत से एक अक्षर कम करके इस संसार का नाम विश्व रख दिया। उधर 3 अक्षर भारत, इधर विश्व। भारत का अर्थ होता है भायामृत, जो निरंतर ज्ञान के अन्वेषण में रत रहता है। और यह ज्ञानपीठ, ज्ञानम पातीत ज्ञानपीठम, जो ज्ञान की रक्षा करता है उसे ज्ञानपीठ कहते हैं। आप शुभकामना कीजिए कि जिस प्रेम से आपने मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वतंत्र रूप से मुझे दिया है, मैं जीवन भर इस भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा करता रहूं, जिसमें मेरे दर्शन, साहित्य, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, इन उत्तर मीमांसा, इन 6 दर्शनों की परिभाषा हो और मेरे अंतिम श्वास पर्यंत भारत मां की मेरी सरस्वती सेवा करती रहे। यह ज्ञानपीठ संस्कृत बोलने वाले, संस्कृत पढ़ने वाले, संस्कृत लिखने वालों को प्रेरणा दे, यही मेरी मंगल कामना। सरस्वती श्रुति महती महीयताम वंदे।